ओ मेरी प्यारी मॉम। दुआ मेरी जान। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक है? ठीक हो जाऊंगी मैं। ज़ैनब साहिबा, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। कहने को कुछ रहा ही नहीं सवेरा। प्लीज अपना ख्याल रखें। रखूंगी। अच्छा, आप ये सूटकेस मेरे रूम में ले जाइए और प्लीज एक कप कॉफी बना दे, सर में दर्द है मेरे। अभी लाती हूँ। आ जाए मॉम। जवेरी आप यहाँ बैठो। ओह, प्यारी मॉम, बताएं आप कैसी हैं? मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या उमर अंकल से बात हुई आपकी? हाँ, घर गई थी चीजें लेने के लिए। इंतजार कर रहा था वो मेरा। उमर अंकल पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। दुआ, क्या सोचा है, क्या करेंगी? तलाक लूंगी और करने को कुछ नहीं है। उमर का चेहरा नहीं देखना दोबारा। मुश्किल नहीं होगा ये? तकलीफ तो होगी मुझे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद अब खुद को थोड़ा वक्त दूंगी। जो कुछ मैंने झेला है उसे समझने की कोशिश करूंगी, यानी खुद को संभालूंगी। तुम सबके साथ वक्त गुजारूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ओह मेरी प्यारी मॉम, सबसे प्यारी मॉम, आप वो करें जो आपको ठीक लगे। हम साथ हैं आपके। वैसे खाला जान से बात हुई आपकी? हुई थी, रास्ते में थी वो, जर्मनी चली गई है। क्या मतलब? जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने मान लिया कि वो दोबारा अब्दुल्ला साहब के साथ है। इस सब के लिए आपने तो मजबूर नहीं किया ना? दुआ, मेरे पास लोगों से अब बात करने की भी हिम्मत नहीं है। इंसान जो भी करता है अपने लिए करता है। ये सब होने के बाद जब अब्दुल्ला साहब उससे मिलने ना जा सके तो वो गुस्से में आकर चली गई। लेकिन ऐसी हालत में जहाज का सफर कैसे कर सकती हैं? एलिफ की फिजिक ऐसी नहीं है जिससे किसी को शक हो। जाने दो उसे, जो करना है करने दो। वहाँ सुकून से रहेगी और फिर डिलीवरी भी हो जाएगी वहाँ आराम से। यानी अब वो अलग हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एलिफ है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते।